सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। सच्चेत् सच्चेत् जायते जायते सत्त्वात् सत्त्वात् मृत्पित्रादिवत् मुत्पित्रादिवत् यदि यदि असत् तथापि न जायते असत्त्वादेव शशविषाणादिवत् न जायते किंचित वस्तु। आप सब ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु का जन्म नहीं हुआ है। अब देखिए, तो आनंदगिरी महाराज हमें यहाँ सहाय करते हैं कि 6 प्रकार से यहाँ गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं। पहले तो स्वतः हमने देखा घट से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि अपने आप से उत्पत्ति की संभावना नहीं है, क्योंकि वो घट अभी है ही नहीं। तो जो है नहीं वो घट से घट की उत्पत्ति कैसे होगी? आप देखिए, तो स्वतः अपने आप में कभी भी ये संभावना नहीं है। आप देखिए, उतना ही नहीं, ना परत है। अब देखिए, पट से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, घट से पट की उत्पत्ति नहीं होती है। तो स्वतः उत्पत्ति भी संभव नहीं है, परतः भी संभव नहीं है। अब देखिए, उतना ही नहीं, उभय दोनों में, ना उभयतः, कल आगे देखा हमने, दोनों साथ में नहीं हो सकता, स्वतः परतः दोनों नहीं हो सकता। घटपटाभ्याम घटः पटः वा न जायते। अब देखिए, तो घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं है, घड़े से पट की उत्पत्ति नहीं है, घट पट दोनों मिलकर घट या पट की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब देखिए, अब चतुर्थ कहते हैं ना मृदः घटः जायते पितुश्च पुत्रः ननु। अब देखिए, तो बोले नहीं ऐसे नहीं, आप जिस प्रकार से कहते हैं मृदः घटः जायते, मृद और घट जो है वो उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार से पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, अब तो बोले वो जन्य जनक भाव जो है वो संभव है कि नहीं? तो बोले जन्य जनक भाव भी कैसे बताएंगे आप? क्यों? हमने कल देखा वाचारम वणम विकारो नामधेयन, घट की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। घट शब्द आपकी जिह्वा पर है, लेकिन बाहर आप ढूंढने जाएंगे तो बाहर आपको मिट्टी मिलेगी, घट नहीं मिलेगा। अब देखिए, तो इसलिए मिट्टी से घट की उत्पत्ति अगर आप कह रहे हैं वो भी संभव नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, सच्चेत न जायते सत्वात् मृत्पिंडादिवत्। अगर आप कहते हैं कि है और उसी से उत्पत्ति हुई है, तो बोले वो भी संभव नहीं है। मृद से मृद तो है ही, अब उसकी उत्पत्ति कहां से होगी? अब देखिए, जो है ही उसकी उत्पत्ति की संभावना नहीं है। तो ये चौथा करते हैं कि भाई सत जो है
दूसरी पंक्ति में है ना, सद असद सदसद्वापि। अब देखिए, तो चौथी संभावना आप जो दर्शा रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुसारिणो शब्द प्रत्ययो अविवेकिनामिष्यते किम अविवेकिनामिति। अब देखिए, आप जिसको सत्य कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिए, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ये प्रत्यक्ष है, हम देखते हैं, ये घड़ा है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में घड़े में हम पानी जल भरते हैं। अब देखिए, तो अगर आप प्रत्यक्ष अनुभव की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं, अब देखिए, तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या कह रहा है आप समझो ये ठीक से। प्रत्यक्ष मानी क्या है? प्रत्यक्ष मानी हमारी प्रत्यक्ष, अक्ष मानी इंद्रिय, हमारी इंद्रिय के सामने जो है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन घड़े की उत्पत्ति आप जिसको कह रहे हैं तो वो तो संभव ही नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं संभव। अब देखिए, प्रत्यक्षत्वाद न असौ शक्यते प्रतिक्षेप्तुम। आप कह रहे हो कि नहीं हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो आप उसको कैसे निराकरण करेंगे? तो बोले भले वो प्रत्यक्ष है। आप देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर आप कह रहे हैं तो हम भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कह रहे हैं। देखो, इसलिए आगे मैं आपको दर्शा गई, हमने दर्शाया कि मिट्टी और घड़े की जब हम बात करते हैं तो क्या आप स्वीकार करते हो प्रत्यक्ष रूप से कि ये मिट्टी है और उससे भिन्न ये घड़े नाम की वस्तु है? आप देखिए, नहीं है। अगर आप घड़े और मिट्टी दो कह रहे हैं, घड़े की उत्पत्ति अगर आप कह रहे हैं, तो क्या मिट्टी और घड़े दो वस्तु है? दो वस्तु है ही नहीं। आप देखिए, क्योंकि जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी है और मिट्टी ही घड़े का अधिष्ठान है, अधिष्ठान अनन्यत्व। मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु सिद्ध होती ही नहीं है। आप समझो, सत्य अगर कह रहे हैं, प्रत्यक्ष अगर आप कह रहे हैं, तो प्रत्यक्ष भी संभव नहीं है। अब देखिए, वृषा एव, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अगर आपको देखना है तो घड़ा जिसको आप कह रहे हैं उसके आप जो 5 प्रत्यक्ष प्रमाण से आप घड़े को देखने का प्रयत्न करो। आपके चक्षुरेंद्रिय कह रही है ये घड़ा है। अब देखिए, लेकिन जब हम घड़े लेने जाते हैं ना, आजकल तो फिल्टर आ गए। आप देखिए, गर्मी के दिन में घड़े का पानी जो ठंडा होता है वो नैसर्गिक रूप से शीतलता उनमें है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो गर्मी के दिन में हम घड़े लेने जाते हैं। अब वो जो घड़ा जो है, आप देखिए, घड़े को अगर आपको लेना है तो पहले क्या करेंगे? वो टक टक करेंगे। आप देखिए, क्यों? वो जो ध्वनि जो है, वो ध्वनि के द्वारा हम क्या देखते हैं कि अंदर कोई किसी प्रकार से छेद तो नहीं है ना, क्रैक जो होती है। तो उनके ध्वनि से हम ध्वनि से जान सकते हैं। छेद वाला अगर घड़ा है और छेद रहित घड़ा है, दोनों के ध्वनि अलग होंगे। अब देखिए, अब समझो, तो जो ध्वनि जो है, जो कर्णेंद्रिय से आप ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष है। अब आप मुझे बताइए, ये ध्वनि जो है वो घड़े का है या मिट्टी का है? अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी घड़े का ही है, अब घड़ा जो आकार है
उनका अगर ये ध्वनि है तो जहां जहां वो आकार होगा उसी प्रकार का ध्वनि रहना चाहिए, क्योंकि वो आकार का ध्वनि है। अब देखिए, तो अगर आपके पास धातु का घड़ा है, उसके ऊपर आप टक टक करिए, क्या होगा? उसी प्रकार, जिस प्रकार से घड़े के, मिट्टी का जो घड़ा जो है, वो मिट्टी के घड़े पर आप टक टक करते हैं या धातु पर करते हैं, ध्वनि एक है नहीं। अब वो जो ध्वनि है उसी से हमें, यो शब्द के द्वारा हम जान सकते हैं ये मिट्टी का घड़ा है। तो आप बताइए, ध्वनि के द्वारा आपको घड़े का ज्ञान हुआ या मिट्टी का ज्ञान हुआ? ये धातु का घड़ा है, ये प्लास्टिक का, आजकल तो प्लास्टिक भी आ गया, आप देखिए। अब समझ, तो हमें जो स्पष्ट होता है वो ज्ञान क्या होता है? आपको घड़े का ज्ञान हुआ कि मिट्टी का ज्ञान हुआ? अब देखिए, ध्वनि के द्वारा हमें मिट्टी का ज्ञान होता है। स्पर्श करते हैं तो आप घड़े का स्पर्श करते हैं या मिट्टी का स्पर्श करते हैं? अब देखिए, आपकी स्पर्शेंद्रिय जो है, वो स्पर्शेंद्रिय आपको घड़े का ज्ञान देती है या मिट्टी का ज्ञान देती है? ये मिट्टी है, ये धातु है, ये प्लास्टिक है। अब देखिए, अच्छा, रसनेन्द्रिय, तो रसनेन्द्रिय के द्वारा भी आपको घड़े का ज्ञान होता है या मिट्टी का ज्ञान होता है? गंध, नया घड़ा घर पर लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं तो उनकी एक सुगंध होती है। आप देखो, वो गंध घड़े का है या मिट्टी का है? वो मिट्टी का है। तो आपके कर्णेंद्रिय, आपकी स्पर्शेंद्रिय, आपकी रसनेन्द्रिय, आपकी घ्राणेन्द्रिय आपको कह रही है ये मिट्टी है, मिट्टी का ज्ञान देते हैं वो। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं तो वो भी संभव नहीं है। अच्छा, क्यों? वाचारंभणम विकारो नामधेय, वो तो सब शब्द मात्र है। आप देखिए, शब्द और प्रत्यय विषय जो है, घट शब्द आपकी जिह्वा पर है, लेकिन घट विषय अगर आप बाहर आप देखते हैं तो नहीं है। आप देखिए, तस्माद मृषा एव इति परीक्षमाणे सती। आप देखिए, अगर आप उनकी परीक्षा करेंगे तो आपको जो ज्ञान होगा वो घट का ज्ञान नहीं होगा, मिट्टी का ज्ञान आपको होगा। मिट्टी मानी जो उनका उपादान कारण है, अधिष्ठान उनका जो है। और इसीलिए सत जो है उनका जन्म संभव नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। सत से किसी वस्तु का जन्म संभव ही नहीं है, क्योंकि वो है स्वयं विद्यमान है। तो विद्यमान से कुछ उत्पन्न कैसे होगा? असत्वा, अब देखिए, सच्चेद न जायेते सत्वाद मृत पिंडादिवत, वो सत है ही तो उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब देखिए, क्योंकि वो स्वयं विद्यमान है। ठीक है, यदि असत तथापि, अब ठीक है वो असत है, तथापि न जायते। अब देखिए, असत है तो भी उत्पत्ति नहीं है। आप देखिए, असत्वादेव शश विषाणादिवत, शश के श्रृंग जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार से असत वस्तु है, वो आप ही कह रहे हैं असत है, तो जो विद्यमान है ही नहीं तो उनका जन्म कैसे होगा? अब देखिए, सत भी जन्म नहीं, सत का भी जन्म नहीं होता है, असत का भी जन्म नहीं होता है। अब देखिए, सच्चा सच्चा, देखिए, तो सत मानिए चौथा कारण दे रहे हैं कि सत की भी उत्पत्ति नहीं है, असत की भी उत्पत्ति नहीं है। सदसद्भ्याम उभयभ्याम, अब देखो, षष्ठम प्रत्यादिशति। अब देखो, छठी जो संभावना आप कह रहे हैं वो संभावना क्या है?
अथ सदसत् तथापि न जायते विरुद्धस्य एकस्य असंभवात्। सदसत दोनों अगर आप देख रहे हैं तो वो भी संभव नहीं है। देखो एक द्वैतवाद यही है। द्वैतवाद भी अनेक प्रकार के द्वैत, एक शुद्धाद्वैत है, एक विशिष्टाद्वैत है, एक चिज्जड़वाद है। अब देखिए, तो चित्त और जड़ दोनों संभव ही नहीं है। विरुद्ध से दोनों विरुद्ध, सत और असत दोनों परस्पर विरोधी है। अब जब परस्पर विरोधी है, विरुद्ध से एकस्य असंभवात्, और इसीलिए सदसत दोनों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो छठी जो संभावना है वो भी नहीं है। अब देखिए, देखो ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें ये दर्शाते हैं कि किसी भी प्रकार से जन्म संभव नहीं है। अब देखिए, तो ये कारिका के द्वारा हम क्या करेंगे, हमारी बुद्धि में जो कार्य कारण जो पड़ा हुआ है ना, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अकृत अकृताच्छाद अन्यत्र कृत अकृत। अब कृत माने जिसकी उत्पत्ति हो, जो कार्य है, अकृत माने जिसकी उत्पत्ति नहीं हो, जो कारण है। तो जो कार्य कारण से पर वस्तु है उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। हमारी बुद्धि को ये कार्य कारण से ऊपर उठाना पड़ेगा हमें। अब सब वही कार्य कारण में हम फंसे हुए हैं। अब और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं षण्णानां विकल्पानां निराश फलितम निगमयति। ये 6 प्रकार की जो संभावना, जो विकल्प जो है, 6 प्रकार के विकल्प का निराशन करके, तो उनका अर्थ क्या हुआ, अतः न जायते किंचित वस्तु। अब देखिए, कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब सब भाष्य, अतः अतः न किंचित वस्तु जायते न किंचित वस्तु जायते इति सिद्धम येषां पुनः जनिः एव जायते क्रियाकारक फल एकत्वम् अभ्युगम्यते क्षणिकत्वं च वस्तुनः ते दूरतः एव न्याय अपेताः। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं ये विरुद्ध होने के कारण ये 6 विकल्प जो अगर हम देख रहे हैं, 6 संभावना हम जन्म की देख रहे हैं, वो 6 संभावना संभव ही नहीं है। और इसीलिए न किंचित वस्तु जाए, किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु से उत्पत्ति हुई ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग ये जन्म की बात करते हैं, आप समझो, ये शाम पुनः माने कि जो अवैदिक संप्रदाय, जो बौद्ध संप्रदाय है, अब देखिए वो बौद्ध संप्रदाय और जीन संप्रदाय माने कि जैन जिसको कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पुनः जनिः एव जायते इति। अब ये बहुत सुंदर है। देख, जनिः माने कि वो जो जनन क्रिया जो है उसी की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, बौद्धानां न्यायवष्टम्भेन वस्तु जायते इति। अब देखो, व्यवस्थाप्यतां कुतः न्याय बाह्यत्वम्। अब तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जनन क्रिया जो है, जन्याकार विज्ञानम, वो क्रिया की उत्पत्ति है। अब देखिए, देखो ये भी समझने की वस्तु है। अब देखिए, क्रिया जिसको हम कहते हैं ना, जनी क्रिया जो है, तो बोले जनी क्रिया भी नहीं है। अब देखिए, जन्म नहीं है, ठीक है, लेकिन जनी क्रिया जिसको हम कहते हैं तो वो भी नहीं है। क्यों? क्रियाकारक फल एकत्वम अभ्युगम्यते। अब देखिए,
तो बोले वो भी संभव नहीं है। आप समझो, दो कारण देते हैं। पहला क्या है, क्रियाकारक फल एकत्व अभ्युपगम्य थे क्षणिकत्वम च। जनन क्रिया जिसको आप कहते हैं, देखो आगे मैं कह के गई आपको कि जनन क्रिया आप जिसको कहते हैं, तो ये आपका जन्म, तो किसको जनन क्रिया कहेंगे? गर्भ में आजीव का प्रवेश हुआ उसको जनन क्रिया कहेंगे। अब देखिए, मां के गर्भ से आप निकले बाहर, उसको जनी क्रिया कहेंगे। जनी क्रिया किसको कहेंगे आप? अब देखिए, क्रिया स्वयं ही मिथ्या है। आप देखो, जनी क्रिया जिसको आप कह रहे हैं, वो जनी क्रिया स्वयं ही मिथ्या है। देखिए, गृहिणी जो है ना रसोई में होती है, अब देखिए मिथ्यात्व क्या है जनी क्रिया का। अब ये यज्ञ करते हैं, प्रातः काल अभी किसी को आप फोन करके पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, 2 घंटे के बाद आप फोन करके पूछते हैं, हाँ यज्ञ अभी है, कर रहे हैं अभी। 2 बजे फोन करके पूछते हैं, हाँ पूर्णाहुति हो रही है। अब देखो, क्रिया जिसको आप कहते हैं, 8 बजे फोन किया यज्ञ करते हैं, 10 बजे फोन किया यज्ञ करते हैं, 2 बजे फोन किया यज्ञ करते हैं। अब देखिए, किसको आप यज्ञ कहेंगे? किस विशेष प्रक्रिया को आप यज्ञ कहेंगे? यज्ञ भी क्या है? संघात है, क्रियाकारक फल, ये संघात है। आप देखो, मात्र ये शरीर संघात है या पेंसिल संघात है या पुस्तक संघात है, ऐसा नहीं है। कर्म भी संघात ही है, क्रियाकारक फल है। आप देखिए, अनेक है। एक अग्नि ही यज्ञ नहीं होती है, हवि यज्ञ नहीं है, यजमान यज्ञ नहीं है, अध्वर्य यज्ञ नहीं, होता यज्ञ नहीं। आप देखिए, ये सब मिल के यज्ञ बनता है। तो क्रिया स्वयं ही संघात है। तो एक विशेष रसोई जिसको आप कहते हैं या यज्ञ जिसको आप कहते हैं, वो भी अनेक अंग उपांग की है। क्रिया है, कारक है, फल है। अब देखिए, वो सब मिलके ही क्रिया होती है ना। तो क्रियाकारक फल के कारण उसमें क्या हो गया? अनेकता हो गई। आप देखिए, किस विशेष क्रिया को आप रसोई कहेंगे, किस विशेष क्रिया को आप यज्ञ कहेंगे? अब समझो, व्यापार आप कह रहे हैं तो किस विशेष क्रिया को आप व्यापार कहेंगे? नहीं, ऑफिस बनाना भी व्यापार है, सौदा करना भी व्यापार है, बैंक में जाके धन वहां जमा कराना वो भी व्यापार है। अब देखिए, अकाउंटिंग करना भी व्यापार है, वस्तु की उत्पादन करना भी व्यापार है। किसको आप व्यापार कहेंगे? एक विशेष क्रिया को आप व्यापार कह सकते हो? नहीं, अनेक प्रकार की क्रिया, कारक माने कि क्रिया के उत्पत्ति के निष्पन्न के लिए जो परिबल है, वो जो परिबल है सब क्या है? कर्ता है, कर्म है, करण है। अब देखिए, तो कारक की अनेकता है, क्रिया की अनेकता है, फल की भी अनेकता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं क्रियाकारक फल एकत्वम अभ्युपगम्य थे। किस प्रकार से आप एक कहेंगे? क्रिया की भी अनेकता है, कारक की अनेकता है, फल की भी अनेकता है। उतना ही नहीं, ये क्रिया जिसको आप कह रहे हैं वो स्वयं क्या है? क्षणिकत्वम च। आप देखो, क्षणिक है, दूसरे क्षण वो रहती ही नहीं है। आप देखिए, तो क्षणित्व मानी क्या है?
क्षणिकत्वं च वस्तुना ते दूरतः न्याय अपेताः। अब देखो शंकराचार्य जी कहे कि ये जो तर्क है उनका निराकरण तो हमने पहले से ही करके रखा है, ये न्याय विरुद्ध है। किसी एक क्रिया को आप यज्ञ नहीं कह सकते हो, किसी एक क्रिया को आप व्यापार नहीं कह सकते हो। और क्षणिकत्व है माने कि वो स्वयं है क्षणिक है। अब जो स्वयं में क्षणिक है वो किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे करेगी? एवं अवधारण अवच्छिन्ने क्षणे वस्तु अवच्छेद क्षण अतिरिक्त वस्तु न। एक वस्तु की आप उत्पत्ति कहते वो क्षणिक है, माने दूसरी क्षण वो रहेगी नहीं वस्तु। अब जो दूसरी क्षण जो रहेगी नहीं है उससे किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे करेंगे आप? अवस्थान अभावात। अगर आप कह रहे हैं क्षणिक है तो वो तो क्षणिक है, वो उससे दूसरी वस्तु की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं, कि वो स्वयं ही नहीं रहा। अभावात न तस्मिन् अनुभव सिद्ध्यति न च तस्मिन् अनुभूते अर्थे स्मृति ही उपपद्यते। अब वो उनकी स्मृति भी संभव नहीं है। और इसीलिए अन्य दर्शन जो है, जो अवैदिक दर्शन है, उनका भी निराकरण यह शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सर्व के द्वारा हम ये अन्य अवैदिक दर्शन शास्त्र है जो जन्म को स्वीकार। देखो एक समझो, जैन जो है वो भी पुनर्जन्म उत्तर जन्म की बात करते हैं, बौद्ध जो है वो भी पूर्व जन्म उत्तर जन्म की बात करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनी क्रिया ही संभव नहीं है। और क्षणिकत्व तो आप कह रहे हैं तो क्षणिक है माने कि वो रहा ही नहीं है, दूसरे क्षण उनका अस्तित्व ही नहीं है। तथा च वस्तुनि प्रत्यय द्वय असिद्ध व्यवहार असिद्धि ही। और इसीलिए तर्क की दृष्टि से अगर हम देखते हैं न्याय अपेता, वो युक्ति बाह्य माने कि युक्ति बाह्य माने कि तर्क से बिल्कुल विरुद्ध है। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं इदम इत्थम इति अवधारण क्षण क्षण अंतर अनवस्थानात् अनुभूतस्य स्मृति अनुपपत्तिश्च। जो क्षणिक है उनका अनुभव भी संभव नहीं है। क्यों? इदम इत्थम इति अवधारण क्षण अंतर अनवस्थानात्। ये है ऐसा अगर आप अवधान निश्चय करते हैं, उसके पहले तो वो निकल गया, क्षणिक है। आप अभी ये निश्चय करने वाले हैं ये ऐसा ही है, उसके पहले तो वो क्षणिक है, निकल गया। तो अनुभव कैसे होगा आपको? और अनुभव नहीं है तो स्मृति भी संभव नहीं है। अब देख, और इसीलिए वस्तुनि प्रत्यय सिद्धौ, अनुभव भी नहीं है और अनुभव से जो स्मृति उत्पन्न होती है वो स्मृति भी संभव नहीं। आप देखो प्रत्यय द्वौ मानी अनुभव एक प्रत्यय होता है और अनुभव के द्वारा जो हमारी बुद्धि में स्मृति उत्पन्न होती है वो स्मृति अन्य प्रकार का प्रत्यय है, दोनों संभव नहीं है। आप देखो तो आप ही कह रहे हो क्षणिक है। और इसीलिए अनुभव ही संभव नहीं है, स्मृति भी नहीं है, क्योंकि क्षणिक है। अब जो अनुभव जिसका संभव नहीं है, स्मृति जिसकी संभव नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसे आप करेंगे? अतः न किंचित वस्तु जायते। आप समझे, वैदिक दृष्टि से देखते हैं, वैदिक दर्शन शास्त्र से देखते हैं तो भी यही सिद्ध होता है कि कोई वस्तु का जन्म हुआ ही नहीं है। उसी प्रकार से अवैदिक दृष्टि से अगर आप तर्क कर रहे हैं तो वो भी जन्म सिद्ध नहीं कर सकते। अजातवाद माने क्या है?
जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म ही संभव नहीं है। देखो इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं अशोचनन्व शोचस्तम। आप जन्म स्वीकारते हैं, आप वृद्धावस्था स्वीकारते हैं, फिर आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन पहली ही जो अजायते जो आप कह रहे हैं, पहला विकार जो है उसी का निराकरण हो गया, न जायते किंचित। आप देखिए तो शोक करने योग्य क्या है? पहले आप उनका सत्य माने अस्तित्व का स्वीकार करते हो और फिर उसके लिए दुखी होते हो। अब सुन, न जायते किंचित माने कि कोई शोक का कारण ही नहीं है, दुखी होने के लिए कोई कारण है ही नहीं आपके पास। अब सुन, फिर भी हम दुखी होते हैं। प्रत्येक मनुष्य, ऐसा मत मानना कि ये सन्यासी बन गए कभी दुखी है, वो अधिक दुखी होते हैं। संसारी से अधिक संसारी लोग, असंसारी सन्यासी लोग दुखी होते हैं। भगवान मैंने के भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। आप देखिए कर्मयोग की भावना से जिसने कर्म नहीं किया है, निष्काम भाव से जिन्हें कर्म नहीं किया है, अपने स्वधर्म का पालन जिसने नहीं किया है, भगवान की भक्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो संन्यास भी दुख का कारण है। अब समझो, संसारी लोग तो छोटे छोटे सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, सन्यासी तो उससे भी क्या हो गए, उनको तो ये छोटे छोटे सुख भी छूट गए। पुत्र का सुख होता है, पुत्र डॉक्टर बन गया, उनका सुख, ये सब छोटे छोटे सांसारिक जो सुख है वो भी छूट गया उनका। तो भक्ति में रुचि होती नहीं, शास्त्र अध्ययन में रुचि होती नहीं है, दोनों ओर से गया वो तो। इसीलिए भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम। आप देखो कई लोग ऐसा सोचते हैं, संन्यास भी कोई ऐसे सरल बात नहीं है। संन्यास जीवन जिसको हम कहते हैं वो भी कठिन है, और संन्यास भावना जो है, वैराग्य जो है, वो भी इतना सरल नहीं है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि सब छोड़ के बैठ जाना एक बात होती है, लेकिन आंतरिक से जो सन्यासी भाव जो हमारे मन में रहना चाहिए वो अलग बात है। क्योंकि अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर के हमारे मन में संस्कार पड़े हुए हैं। अब देखो, छोड़ देने से क्या वैरागी बन जाएंगे? नहीं, रसवर जम। अब देखिए, अब सुनो, रस बुद्धि जिसको कहते हैं, सुख बुद्धि जिसको कहते हैं, मैंने तो ऐसे ही साधक देखे, वो सन्यासी से सामने से लेते हैं और फिर कहते हैं सन्यासी बन के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखिए स्वामी जी के साथ भी ऐसा हुआ, किसी ने सन्यास ले लिया स्वामी जी से, 6 वर्ष के बाद, ये सत्य घटना, 6 वर्ष के बाद वो स्वामी जी के पास आए, पैंट शर्ट बढ़िया सा पहना होता, परफ्यूम लगाया था। देख स्वामी जी देखते रह गए। रियली? No, Swami, I'm not alone. My wife is there, my kids are there. Already he got married and he had 2 kids. अब देखो, शादी भी हो गई और विवाह भी हो गया, 2 बालक भी हो गए। अब देखो, संभव ही नहीं है। आप समझो, ये पहले आप जन्म को स्वीकार करें। जन्म मानी कार्य कारण। आप देखो उत्पत्ति मानी क्या है? हेतु फल देख के गए ना, कार्य कारण जो हम कह रहे हैं। इस जगत में कार्य कारण नाम की कोई वस्तु ही नहीं है।
कार्य कारण स्वीकार करेंगे तो फिर ये जन्म की संभावना रहेगी। अच्छा, कार्य कारण दोनों है ही नहीं, आप देखो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अतः न किंचित वस्तु जायते। छह संभावना भी नहीं कर दिया हमने। और जनन क्रिया जिसको कहते हैं वो भी नहीं है, क्रिया स्वयं में मिथ्या है क्योंकि संघात है। वो संघात कभी सत्य नहीं हो सकता। और इसीलिए गौड़ शंकराचार्य जी कहते हैं किसी भी प्रकार से अगर आप देखते हैं किसी भी वस्तु की किसी भी वस्तु से जन्म संभव ही नहीं है। अब उपसंहार करते हैं गौड़पादाचार्य जी 23वीं कार्य। हेतुर्न जायते नादेहे हेतुर्न जायते नादेहे फलं चापि स्वभावतः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते तस्य ह्यादिर्न विद्यते। हेतुः न जायते अनादेहे। अगर आप कहते हैं कि अनादि है, अब देखें वस्तुनः वस्तुतः जन्मराहित्य हेतु अंतरमाह। अब देखें एक वस्तु से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का जो निराकरण किया है उनका दूसरा कारण हमें दे रहे हैं गौड़पादाचार्य। क्यों? हेतु न जायते अनादेहे हेतु। अब देखो जो अनादि है, जो अनादि है, अनादि से किसी की उत्पत्ति होगी। अब देखो अनादि स्वयं आप कह रहे हैं आदि माने कि जिसका कारण ही नहीं है। आप देखो न अनादेहे फलाद हेतु जायते। अनादि फल जो है माने उनका आदि है। देखो ये अनादि फल जो शब्द है वही विरोधाभास है। फल माने कि जो कार्य है, अनादि माने जिसका आरंभ नहीं हुआ है। अब जो कार्य को आप अनादि कैसे कह सकते हैं? अनादे है। अब हेतु न जायते, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती है। फलम चापि स्वभावतः, अनादि हेतु होने के कारण वो फल भी उत्पन्न नहीं होता है। अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती है और अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं। दोनों ओर से अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं, अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझो ठीक से। नहीं फलस्य अनादित्वे ततः हेतु जन्म युक्तम सदा तज्जन्म प्रसंगादित्य। फल जिसको हम कहते हैं, ये शरीर को हम फल कहते हैं, कार्य। और उनका कारण क्या है? धर्मादि। लेकिन वो धर्मादि जो हेतु है जिससे ये शरीर उत्पन्न होता है, वो है धर्मादि कहाँ आएंगे? ये मनुष्य शरीर से होगा। तो धर्मादि जो है वो जो है ये शरीर के लिए कारण है। ये शरीर देखो इसलिए क्षेत्र कहते हैं ना, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते। क्षेत्र मानी खेत, जिससे नए फसल हम उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वभूमि को हम खेत नहीं कह सकते, जिससे हम नई फसल उत्पन्न कर सकते हैं उसे हम खेत कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है, क्योंकि नए नए पाप पुण्य हम उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को अनादि कह रहे हैं तो अनादि फल जो शरीर है उससे हेतु की उत्पत्ति संभव नहीं है, और अनादि हेतु है तो उससे फल की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों? आदि ही न विद्यते यस्य तस्य ही आदि ही न विद्यते। अब पहले आदि शब्द का अर्थ क्या है? पहले आदि मानी कारण,
और दूसरा आदि मानी आरंभ, जन्म। जिसका आदि कारण ही नहीं है उसका जन्म कैसे होगा? होगा ही नहीं। क्योंकि आप पहले निश्चित तो करो ये शरीर कारण है या कार्य है। कार्य कारण का ही निश्चय नहीं है, और इसीलिए आप जो अनादि कह रहे हैं वो अनादि के द्वारा तो यही सिद्ध होता है कि कोई कार्य कारण है ही नहीं। और इसीलिए स्वभावतः मानी अगर आपने अनादि कह दिया है तो स्वभाव, उसका अनादि स्वभाव अगर है तो अनादि स्वभाव के कारण निमित्तम अंतरेण फलम हेतु वा न जायते। अनादि है तो फिर उनका कोई निमित्त होता ही नहीं, जन्म ही नहीं है। और इसीलिए जिसका कारण ही आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं उनका आप कार्य जन्म कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध नहीं होगा। भाष्य किंच किंच हेतुफलयोः अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतुफलयोः अजन्म एव अभ्युपगतं स्यात्। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप ये स्वीकार त्वया अभ्युपगच्छता, आप जिसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हेतु और फल दोनों अनादि है, अगर आप हेतु और फल को अनादि कह रहे हो तो आपने ही हेतु फल को अनादि स्वीकार किया है, और अगर हेतु और फल दोनों अनादि है तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा हेतु फलयोः अजन्म एव अभ्युपगतं स्यात्। तो जन्म संभव ही नहीं है क्योंकि आप ही अनादि कह रहे हैं उसको। अनादि का दोनों अर्थ अगर लेते हैं, आदि मानी कारण, जिसका कारण ही नहीं है तो वो फल कहां से आएगा? कारण नहीं है तो कार्य कहां से आएगा? और दूसरी ओर देखते हैं आदि मानी आरंभ, जिसका आरंभ ही नहीं हुआ है तो फिर उसका जन्म कैसे होगा? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आप उसको अनादि स्वीकार करते हैं, कारण रहितस्य जन्म अनुपलब्ध इत्यर्थ है। अब अनादि है माने कारण है ही नहीं, तो कार्य की संभावना नहीं, जन्म की कोई संभावना नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप जो तर्क हमें दे रहे हैं उसी के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भी जन्म संभव नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जन्म संभव नहीं है। कथम अनादेः आदिरहितात् फलाद् हेतुः न जायते नहीं अनुत्पन्नात् अजात् अनादेः फलाद् हेतोः जन्म इष्यते त्वया। देखो आगे मैंने कहा ना, उसी के तर्क में जो दोष है वो दोष हमें प्रकट करना है। हमारा तो यही है कि कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो हमें सिद्ध नहीं करना है। उनके तर्क से ही हमारा सिद्धांत जो है वो सिद्ध हो जाता है, तो उनके तर्क में ही दोष है। अगर आप अनादि कह रहे हैं तो फिर जन्म संभव ही नहीं है। कथम तो वो पूछ रहा है कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि अनादेः आदिरहितत्वात् फलात्। अनादि फल जो है उससे हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? अनुत्पन्नाद् अनादेः अजात्, अनादि है जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। फल किसको कहते हैं?
जो उत्पन्न हुआ, लेकिन वो अनादि है, माने उसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं। और जब उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो उससे वो फल जो उत्पन्न अभी तक हुआ नहीं है, उससे हेतु कैसे उत्पन्न होगा? वो तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्य माने कि ये तो आपके लिए भी इच्छनीय है कि वो संभव है ही नहीं। उतना ही नहीं, फलंच फलंच आदिरहितात् अनादेहे अनादेहे हेतोः अजात स्वभावतः एव निर्निमित्तं जायते इति न अभ्युपगम्यते। उसी प्रकार से जो अनादि हेतु है, तो अनादि हेतु अज स्वभावतः, स्वभाव से जो अज है, स्वभाव से जो अनादि है, जो आदि रहित हेतु है, उससे भी फल जो उत्पन्न होता है वो भी संभव नहीं है। क्योंकि जो अनादि है जिसका आदि है ही नहीं, जो आदि नहीं है तो फिर जन्म भी संभव नहीं है। और इसलिए आगे कहते तस्मात् अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोः जन्म अजन्म एव अभ्युपगम्यते। आपके ही अनादित्व कारण से ही आप जिसके द्वारा ये अनादित्व स्वीकार किया गया है, उनके द्वारा हेतु फलयोः अजन्म एव अभ्युपगम्यते। तो आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा, हेतु भी नहीं है, फल भी नहीं है, और हेतु और फल का जन्म भी संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी अब उपसंहार यस्मात् आदिहि कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य हि आदिहि पूर्वोक्ता जातिः न विद्यते कारणवतः एव हि आदिः अभ्युपगम्यते न अकारणवतः। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? जो जिसका आदि कारण है ही नहीं, उसका आदि मानी कि जाति जन्म संभव ही नहीं है। और इसीलिए आदि पूर्वोक्त जाति न विद्यते। क्यों? कारणवत एव हि आदि अभ्युपगम्यते। जिसका कारण होता है उनकी ही उत्पत्ति हम स्वीकार कर सकते हैं, न अकारणवतः, जिसका कारण ही नहीं है उनकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? देखो, इसीलिए वेदांत अलग बात है। ये आजकल जो नए थे ना, उसको नियो वेदांति कहते हैं। आइए हम आपको ज्ञान कराएंगे, आइए हम मोक्ष दे देंगे। दुकान खोल के बैठे हैं। किसकी दुकान? मोक्ष की दुकान। अब सब मोक्ष की दुकान खोल के बैठे। किस मोक्ष की अब बात कर रहे हैं? मोक्ष क्या आपको बांटना है? मोक्ष ज्ञान क्यों आपको बांटना है? आइए हम समाधि क्या दुकान है उसकी? हम ये नहीं कहते कि मोक्ष होना है। मोक्ष नहीं, आप तो नित्य मुक्त आत्मा है, जन्म ही नहीं हुआ है, फिर किससे मोक्ष करना है आपको? इसलिए भगवान कहते हैं अशोच नन्वशोचस्तम। जो शोक करने योग्य है नहीं, उसके लिए तू शोक कर रहा है। शरीर की दृष्टि से शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है तो उसका नाश होना ही है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, किसके लिए तू कर? अब समझो,
हमारी मूर्खता हमारे दुख का कारण है, ये जगत ये व्यवहार हमारे दुख का कारण नहीं है। गौड़पादाचार्य जी हमारी बुद्धि से ये कार्य कारण भाव को निकाल देना चाहते हैं। कार्य कारण ही नहीं है तो फिर जन्म किसका हुआ? अब जन्म ही नहीं हुआ है। नहीं, वो माता जी इतना कठिन मत हो जाइए। मेरा पुत्र है ना, ठीक है। अब तर्क की दृष्टि से देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से भी देखते हैं, जन्म संभव है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए यहां ये 23वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी उपसंहार करते हैं, किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, और उत्पत्ति क्रिया जिसको जनिक क्रिया जिसको हम कहते हैं वो भी संभव नहीं है। अब सुन, तो बोले तो फिर है क्या? अब देखिए, जो है वो आप एक अद्वितीय शांतम शिवम अद्वैतम, अब देखिए एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। अयमात्मा ब्रह्म, अब देखिए आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपको मुक्त होना नहीं है, आपको ज्ञानी होना नहीं है। आप देखिए ये जो पंडित लोग अपने ज्ञान पर अभिमान करते हैं ना, किस ज्ञान की आप बात करते हैं? कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या? अब देखिए ईश्वर भी ज्ञान का कर्ता नहीं है, आप समझो। ये न कश्चित वस्तु जायते मानी क्या, मानी ये शरीर की बात नहीं कर रहे गौड़पादाचार्य। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं, ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं है, आप समझो। ज्ञान है, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, और वो ईश्वर उपादान कारण के रूप में सर्वत्र है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान भी सर्वत्र है। गुरु आपको ज्ञान नहीं देते हैं। गुरु शब्द का ही अर्थ क्या है? गुकार अंधकार रूकार तन्निवर्तक अंधकार निवर्तकत्वात् गुरु इत्यभिधीयते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अब देखिए आपके दुख का कारण क्या है? अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए अच्छा, अज्ञान की निवृत्ति कर दी है, ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान तो है ही, वो अज्ञान से आवृत्त है। आप देखिए प्रकाश किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है। अपरा विद्या का ज्ञान हो या परा विद्या का ज्ञान हो, ज्ञान में उत्पत्ति के लिए कोई सामग्री है ही नहीं, और ज्ञान स्वयं भी उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान है, आप समझो। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, तो फिर ज्ञान है। न किंचित वस्तु जायते मानी न मोक्ष की उत्पत्ति होनी है, न ज्ञान की उत्पत्ति होनी है। अब देखिए गुरु ज्ञान का कारक नहीं है, ईश्वर ज्ञान का कर्ता नहीं है, ईश्वर ज्ञान का दृष्टा है। आप समझे? और इसीलिए यहां न किंचित वस्तु जायते मानी ये सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है, इतना ही नहीं है, ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है, मुक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। आप नित्य मुक्त आत्मा है, कोई कार्य कारण नहीं है। अब समझो ज्ञान तो है, आप नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बृहदारण्यकोपनिषद। अब देखिए नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य बुद्ध है, अब नित्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान किसकी उत्पत्ति करनी है? और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये 23 कारिका के द्वारा हमें ये सिद्ध करके दे देते हैं कि कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है।
क्योंकि आप कार्य कारण सिद्ध नहीं कर सकते। किसको आप हेतु कहेंगे, किसको आप फल कहेंगे, किसको आप कारण कहेंगे, किसको आप कार्य कहेंगे। और ये जनी क्रिया, जो जन्म क्रिया जो है वो भी सिद्ध नहीं होती, और इसीलिए हेतु भी नहीं है, फल भी नहीं है, और उत्पत्ति क्रिया जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है। न किंचित वस्तु जाए। आगे हम करते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।